हेलो क्लास नाइन्थ। आज हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। हमारी केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे दे क्या रखे हैं, हमारे 4 चैप्टर हैं शायद। 4 चैप्टर में से पहला हम स्टार्ट करने वाले, नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैटर को समझेंगे। मैटर क्या है, हमारा जो चैप्टर है वो इधर से ही चालू होता है कि मैटर है क्या। मैटर को हम समझने के लिए रिलेशन करते हैं हमारी सराउंडिंग से। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम हमारे सराउंडिंग ही बोलेंगे। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती हैं वो सभी मैटर कहलाएंगी। कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या दिख रहा है, हाथ में मार्कर दिख रहा है। ओके, मार्कर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, और जैसे बुक्स हो गई, पेन भी है अभी। तो ये क्या है, ये हमारी सराउंडिंग है। आपके सराउंडिंग में कुछ और होगा, मेरी सराउंडिंग में ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो इन सभी को ही मैं बोलूंगी क्या, मैटर। अब जरूरी नहीं है, अब ये तो क्या है, ये तो हमें दिख रही है, मेरे सराउंडिंग में तो एयर भी है, क्या वो भी मैटर है। आप बोलोगे हाँ वो मैटर है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है, वो मैटर है। पर मैटर को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि पहला है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास अपना एक मास है, फॉर एग्जाम्पल खाना, फूड, फूड होता है, अपना एक मास होता है, तो जो खाना होगा वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मतलब क्या होगी, उसकी अपनी वॉल्यूम होगी, कह सकते हैं पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब उसकी कोई अपनी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर हमारी ये दो कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम कह देंगे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट मैटर है। अगर नहीं होती है तो बोलेंगे भाई ये मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी, ग्रेविटी जो अर्थ है वो हमारे ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी मैटर है, सोचो जरा, क्या ग्रेविटी मैटर है। यहाँ पे देखो, ग्रेविटी का क्या मास होता है, क्या वॉल्यूम होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो एक फोर्स है भाई, ग्रेविटी कोई मैटर नहीं है। ग्रेविटी मैटर नहीं है, ये वैसे आ गई फिजिक्स पर, लेकिन क्या है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैटर हम इसे देख रहे हैं। अब जैसे एनर्जी बोल लो, एनर्जी ये भी फिजिक्स ही है भाई। एनर्जी बोल लो, वर्क एनर्जी शायद आपका चैप्टर है, 11 चैप्टर है, ग्रेविटी, एनर्जी। तो ये सभी क्या होती है, एनर्जी क्या है, हम फील कर सकते हैं भाई, फीलिंग बोल लो, फीलिंग बोल लो। ये सभी मैटर नहीं है, ये सभी मैटर नहीं है। इनके अंदर देखो, इन्हें देखो, अब आप मार्कर देखो, मार्कर है, मार्कर जो है इसका अपना एक वजन होगा। अगर इसे हम इसका वेट करें तो इसका अपना एक वेट होगा। वेट की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताना, वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो होता है उसका अपना मास है। अगर अपन ब्लैक बोर्ड को उठाएं तो इसमें कोई अपना मास होगा। दूसरी चीज, इस ब्लैक बोर्ड की अपनी एक वॉल्यूम है, इसने इतना बड़ा जो स्पेस कवर कर रखा है ये इसकी वॉल्यूम है। अगर ये जो होती है इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होगा उसके अंदर हम इस चीज को पढ़ेंगे कि जो जो सॉलिड चीजें होती है उनका एक वॉल्यूम, और साथ में वॉल्यूम और उनकी जो शेप होती है, वॉल्यूम और जो शेप होती है वो उन दोनों की फिक्स होती है। सॉलिड का एक अपना
सॉलिड जो है उसका एक कैरेक्टर है कि उसकी क्या होगी, शेप फिक्स होगी और साथ ही साथ में वॉल्यूम भी उसकी फिक्स ही होती है। अब हम क्या कर लिया, हमने ये समझ लिया अगर कोई चीज मैटर है, अगर कोई चीज मैटर है तो उसका अपना एक मास होना चाहिए, उसकी अपनी एक वॉल्यूम होनी चाहिए। अब क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। एनीथिंग anything that have a mass, anything that have a mass and occupy space, आप इसकी जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। anything that have a mass and occupy space is known as matter। अब एक चीज बताओ, मैटर को अपन कितनी स्टेट में क्लासिफाई कर सकते हैं? मैटर को हम फिर उसी चीज से हम इस डेफिनेशन को समझते हैं, जो मैटर है ना 3 स्टेट में ही क्लासिफाई हो सकता है। एक आता है सॉलिड, दूसरा आता है क्या, लिक्विड, तीसरा है गैस। अब देखो हमने ये बोला था अगर जिसका क्या है, जिसका मास है, जिसकी वॉल्यूम है तो वो मैटर है भाई, वरना तो वो नहीं है सॉलिड। सॉलिड एग्जांपल सपोज क्या ले, बुक ले लेते, बुक, किताब, किताबों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बुक, बुक देखो, बुक क्या है, एक सॉलिड है। क्या पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि बुक एक सॉलिड है? कैरेक्टर पढ़ेंगे ना अभी थोड़ी देर में। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते बुक को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बुक हमने एग्जाम्पल लिया। अब जो बुक है उसका क्या होगा, अगर आप अपनी बुक्स को कहीं पर रखते हो तो वो क्या करेगी, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। सपोज आपने अपनी बुक को टेबल पर रखा, तो टेबल पर जब आप रखते हो तो उसने एक अपना क्या करना है, स्पेस ऑक्यूपाई करना है। दूसरी चीज उसका अपना मास जरूर होगा, उसका अपना मास जरूर होगा। सपोज कोई बुक मोटी है तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई बुक पतली है तो मास कम होगा, पर मास जरूर होगा, मास होगा। और दूसरी चीज वॉल्यूम भी होगी। तो ये क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बुक जो है वो मैटर है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बुक जो है वो एक मैटर है। बिल्कुल उसी तरीके से लिक्विड, पानी, अब देखो पानी जो है उसका वॉल्यूम तो होता है, हम भी देखते हैं। जैसे क्या करें, एक बाल्टी भर लो पानी की, बाल्टी भर लो, टब भर लो, कुछ भी भर लो आप, या कोई गिलास भर लो, तो क्या होगा, जो पानी जो होता है ना उसका क्या होता है कि एक मास। अब आप बोलोगे मास कैसे मेजर, पानी को थोड़ी हम उठा के लेके जाएंगे और वेइंग स्केल पे रखेंगे, बताओ इतना मास होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। अब आप मास की ऐसा यूनिट बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप मास की ऐसा यूनिट बताओगे। वॉल्यूम की जो मीटर क्यूब क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। अब जो पानी है उसे क्या करो, आप बकेट भरो और क्या करो, उसे 2-3 चक्कर आप निकालो, आपको वेट जरूर फील होगा। वेट, मास, वेट दो अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों आपको कब मिलेंगी, आप देख सकते हो, आप जो फिजिक्स का है, आपका शायद 10 चैप्टर है जो ग्रेविटी है, उसके अंदर हमने बता रखा है कि जैसे मास था और एक वेट था, उसमें हमने ये चीज जो है वो कंसल्ट कर रखी है। तो जब आप क्या करते हो, जब आप बकेट के अंदर पानी डालते हो तो वहां पर आपका वेट होता है, वहां पर मास नहीं होगा। जो पानी है वो क्या है, वो मास है,
पर उसके साथ साथ ग्रेविटी भी तो अपनी फोर्स लगा रही है, mg भी तो लग रहा है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो वहां पर वेट हो जाएगा। अभी हम बोल रहे हैं मास, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्ट ही देख रहे हैं, हम पानी देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है जो कि ग्रेविटी है, हम वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है उसका अपना एक मास होता है और उसकी अपनी एक वॉल्यूम होती है। सपोज गैस लेके चलते हैं, हम जो गैस है उसका एक मास है, पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, अभी हम थोड़ी देर बाद में कैरेक्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर आपके जो चेंज इन स्टेट वाला है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन लिक्विफाई गैसेस, लिक्विफाई कर सकते हैं ना गैसेस को। तो क्या कर सकते हैं, जब हम लिक्विफाई कर ही सकते हैं, तो गैसेस को हम जो है जब हम अंडर प्रेशर लेके जाते हैं, प्रेशर, अब हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये क्या है, गैसेस के पार्टिकल है, आपको भी पता है बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, क्या होंगे, ये जो पार्टिकल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल जो होंगे वो कंप्रेस होने लगेंगे। जब आप क्या करोगे, जब आप इसको थोड़ा और क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, तो पार्टिकल क्या होंगे, और पास में आएंगे। सपोज पार्टिकल जो है, जब आप इन्हें इस तरीके से ले आओगे तो जो पार्टिकल जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, एकदम कंप्रेस हो जाएंगे, एकदम कंप्रेस हो जाएंगे। तो जब हम इनको कंप्रेस कर लेंगे तो हम उनका जो मास है वो हम मेजर कर पाएंगे। दूसरी चीज यार, वॉल्यूम देखो, यहाँ पर वॉल्यूम क्या ये ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है क्या, मास। अभी एक चीज देखो, एयर अपने आसपास है, वॉल्यूम है उसकी, क्या है, क्या नहीं है। कभी भी याद रखना, जो एयर होती है उसकी ना ही तो डिफिनाइट शेप होती है, ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। तो जो है इसकी अपनी डेफिनाइट शेप नहीं होती है, इसके अपने कैरेक्टर हैं। हर चीज के अपने कैरेक्टर होते हैं भाई, आप लोगों के भी अपने कैरेक्टर होंगे, इस तरीके से इसके भी अपने कैरेक्टर हैं। तो ये जो है, तो ये वॉल्यूम, पानी भरा अपने, चलो गैस मान लो, गैस क्या कर रही है, यहाँ पर अपने आसपास है, तो वॉल्यूम तो उसने ऑक्यूपाई कर रखी, पर उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि इतनी हमारे पास मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है, कितना मीटर क्यूब है हमारे पास, हम बोल नहीं सकते। पर हम ये बता सकते हैं कि जो सॉलिड है उसका कितना मास होगा, जैसे 30 kg हो गया, ठीक है। अपनी वॉल्यूम भी उसकी होती है। दूसरी चीज क्या है, हमने मैटर समझ लिया, मैटर आपने समझ लिया, तो हम हमारी डेफिनेशन बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछ ले कि मैटर क्या होता है तो हम बता पाएंगे, हमें पता है। अगर कोई चीज की अपनी वॉल्यूम है, अपना मास है, तो वो मैटर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज, कोई भी, एनीथिंग दैट हैव अ मास, that have a mass and volume is known as is known as matter। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, मैटर को इस तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। पर जो हमारे एंशियंट जो कुछ फिलोसोफर्स रहे हुए हैं, वो क्या करते थे कि कभी भी वो ऐसे नहीं बोलते थे। अब हमारे अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो मैटर को हमने क्लासिफाई कर रखा है, कैसे, हमने इसे एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी क्या है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने जो है मैटर को टू प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जो हमारे जो मॉडर्न केमिस्ट हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पर जो हमारे जो एंशियंट टाइम में जो रहे हैं हमारे
केमिस्ट, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने इन चीजों को पंच तत्व के हिसाब से क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा था। पंच तत्व आपकी बुक में दे रखा है। पंच तत्व जैसे कि धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जैसा कि आप जानते ही हैं, या आपने हिंदी में भी पढ़ रखा है शायद। ठीक है, हिंदी में पंच तत्व को जैसे कि धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सभी क्या आते हैं, आपके पंच तत्व में आते हैं। अब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो एंशियंट है, इससे कनेक्ट मत कर लेना। तो हमने जो है अभी तक मैटर का हमने ये सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब कई बार क्या होता है, आपको सब बता देते हैं कि मैटर जो है इस तरीके से हमने क्लासिफाई कर रखा है, ये चीजें हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली चीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम समझते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो इधर ही हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना यार, फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर हम इनमें थोड़ा बहुत कुछ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्या होना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर बोलो, वाटर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। ठीक है, अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकली केमिकली कैसा है ये, किस किस के साथ कंबाइन कर सकता है, इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, कितना रिएक्टिव है ये नेचर में। ठीक है, कंडक्टिविटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, सॉल्युबिलिटी बोलो, ये सभी क्या है, ये सभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अगर हम बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो वाटर का टेक्सचर कैसा है भाई, दिखता कैसा है वाटर, ठीक है, उसकी शेप कैसी है, साइज क्या है, तो ये सभी क्या होती है, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अगर हम उसे बाहर से देखें तो वो हमें कैसा दिखेगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, ये सभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट करते हैं। जैसा कि अगर मैं बोलूं शेप, शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है भाई, बनावट कैसी है, बनावट कैसी है, अगर कोई चीज है वो बनी हुई है, कैसी बनी हुई है यार। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो कैसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, वो क्या है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और बताओ, सोचो सोचो सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है भाई, मेल्टिंग पॉइंट सबसे खतरी जवाब, दूसरा बोलो तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सभी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलो एग्जांपल लेते हैं कुछ और, सॉलिड लेते हैं, सॉलिड। अगर आप कोई चीज को देखोगे तो आप उसे फिजिकली कैसे बोल पाओगे और केमिकली कैसे बोल पाओगे, केमिकली भी हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी भाई कितना कंडक्टिव है, बोले तो कंडक्टिविटी, इनफ्लेमेबिलिटी, इनफ्लेमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी, ये सभी क्या होती है, ये सभी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो, अब हमने बोला, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी जानते हो,
ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना रिएक्टिव है, उसका नेचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम बोल सकते हैं भाई नेचर कैसा है, नेचर ही, नेचर की ही हम बात करते हैं भाई। कंडक्टिव है क्या, सपोज करो, क्या कंडक्टिव है क्या, क्या लाइट पास हो सकती है क्या, वाटर, वाटर अपन बोलते हैं ना गुड कंडक्टर, डिस्टिल्ड वाटर आई थिंक, जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, कंडक्टिव होता है। ठीक है, और फिर क्या आता है, इनफ्लेमेबिलिटी, भाई अगर थोड़ी सी हम, थोड़ी सी क्या करते हैं उसके अंदर, थोड़ी सी अगर हम थोड़ा फ्लेम प्रोवाइड करवाते हैं, अगर जो भी कोई हमारा मैटर होगा, क्या होगा, अगर कोई भी हमारा मैटर होगा, सपोज कैरोसिन ले लो आप, कैरोसिन को अगर हम थोड़ी सी भी फ्लेम प्रोवाइड करवाते हैं तो वो जल जाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ये आप शायद सेकंड चैप्टर में और पढ़ोगे इसको डिटेल कॉम्प्रिहेंसिवली, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप। अब देखो हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग का फिजिकल नेचर कैसा है, तो हमारा एक शेप होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक हमारा ऐसा है तो किसी और का दूसरा होगा, नहीं सेम होगा, कुछ और जो चीजें हैं वो थोड़ी अलग हो जाएंगी, शेप, साइज, साइज वगैरह, मतलब कैसा है, बड़ा है, छोटा है। ठीक है, इस तरीके से टेक्सचर मतलब बनावट कैसी है। ओके, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम उसे मेल्ट करेंगे तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तभी थोड़ी आगे हम पढ़ेंगे। तो जो चेंज इन स्टेट है उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों हम वहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। एक बार तो बता देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है अगर सॉलिड स्टेट पर होगा तो हम उसे, जब हम उसे फ्लेम प्रोवाइड करवाएंगे, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करवाएंगे, तो जब वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितनी जूल एनर्जी चाहिए होगी हमें, तो वो उसका क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसे कितनी हीट एनर्जी चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जिसे हम क्या करते हैं जूल्स के अंदर हम जो है मेजर करते हैं, तो वो जो है वो कितना लगेगा, तो वो हम उस चीज में देखेंगे। अभी तक हमारा इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टर ऑफ जो पार्टिकल्स है हमारे, शायद जो फिजिकल नेचर आपका दे रखा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए जो वीडियो बनाया है, इसे आप प्रैक्टिस करना, पहली चीज होती है केमिस्ट्री, प्रैक्टिस मांगती है भाई। क्या करना, आप अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, जवाब देंगे हम। ठीक है, और अगर आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, फिजिक्स भी हमारा है जो भी चल रहा है, फिजिक्स भी हमने स्टार्ट कर रखी है, हमारी जो फिजिक्स है वो भी आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर